जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिव्य चरित्र श्री कल्याण पुजारी जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री कल्याण पुजारी जी हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। तो आइए श्रवण करने से पहले दोहा सुन लेते हैं। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ जगत क्रिया ते ऐण, श्री राधा वल्लभ इष्ट भजी तोरी प्राकृत मैण। जय हो। ऐसे निष्ठावान हैं कल्याण पुजारी धीर, को जाने भगवंत यह आसे अति गंभीर। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री कल्याण पुजारी जी। कल्याण पुजारी जी ने अपने जीवन में लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ते हुए प्रेम रस उपासना के रसिकों के अनन्य व्रत का अत्यंत उत्कट रीति से पालन किया था। इनकी रहनी और कहनी सबसे अलग थी। ये श्री गोस्वामी वनचंद्र जी महाराज के शिष्य थे। वनचंद्र जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के पुत्र हैं। जय हो। श्री सुंदरदास जी द्वारा बनवाए जा रहे श्री राधा वल्लभ लाल मंदिर के निर्माण के समय इनके अनुरागपूर्ण सेवा कार्यों से रीझकर गोस्वामी जी ने इन्हें श्री जी की सेवा सौंपकर इनके मन की अभिलाषा को पूर्ण किया था। आह, कितने कृपालु हैं। श्री जी की सीधी सेवा मिल गई। कल्याण पुजारी जी श्री जी की अंग सेवा हार्दिक रुचि और बड़े अनुराग के साथ किया करते थे। ये दिन रात मंदिर में ही बने रहते थे। इन्हें मंदिर से जो भी प्रसाद मिलता उसे ये साधु संतों को खिला देते थे और स्वयं उनकी जूठन लेकर खाते थे। पुराणों में गाई गई भक्तों की महिमा को सुनकर एवं समझकर इनके मन को पूर्ण विश्वास हो गया था कि भक्त और भगवान दोनों ही समान रूप से पूजनीय हैं। अतः सदैव भक्तजनों का उच्छिष्ट और उनके चरणामृत को ग्रहण करने को ही इन्होंने अपनी दैनिक चर्या का नियम बना लिया था। कल्याण पुजारी जी की इस क्रिया से अनेक लोग अप्रसन्न रहने लगे। वह नहीं चाहते थे कि मंदिर का एक पुजारी वर्णाश्रम धर्म से निर्बंध हो चुके साधु संतों की जूठन खाए और फिर मंदिर में आके श्री जी की अंग सेवा करे। देखिए ना, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है ना, वहाँ पर जो टांग मारने वाले लोग आ ही जाते हैं। अप्रसन्न लोग जिन्हें कहते हैं, जिन्हें ईर्ष्या होती है कि कोई इतनी सेवा क्यों कर रहा है। ऐसा सब जगह होता है, हर धर्म में होता है। जहाँ पर भी कोई भगवान की सेवा या संत की सेवा करने जाता है तो ऐसे अप्रसन्न लोग ज़रूर होते हैं, ज़रूर आते हैं। जिनकी बुद्धि में अपने भजन से ज़्यादा दूसरे के भजन करने की एक वो रहती है, शिकायत रहती है कि ये हमसे ज़्यादा कैसे करता है। ये हर जगह पे आपको ऑफिसेज में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे को जलन होगी कि मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा, आप कैसे अच्छा कर रहे हैं, मैं कैसा भी करूं लेकिन आप अच्छा नहीं करें। ये सब जगह पे है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये विरोधी लोग यद्यपि आपस में बैठकर इनकी इस क्रिया के विरुद्ध खूब शास्त्रीय चर्चा किया करते थे, किंतु इनसे साक्षात रूप से कहने का किसी को साहस नहीं था। तब उन्होंने सर्वसम्मत होकर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के नाती गोस्वामी श्री दामोदर वर जी से प्रार्थना की कि कल्याण पुजारी जी संतों के साथ मिल बैठकर प्रसाद पाते हैं, उनकी जूठन लेते हैं और फिर श्री जी की अंग सेवा भी करते हैं। इस प्रकार मंदिर की मान मर्यादा को भी नष्ट कर रहे हैं। किंतु गोस्वामी श्री दामोदर
वर जी ने इनका ही पक्ष लेते हुए उन्हें समझाया, अरे भैया, वाही को मन राखो, यही अच्छी बात है। ये ब्रज भाषा में बोला गया है कि उसी का मन रखिए, यही अच्छी बात है। चुगलखोरों के भी हित चिंतक गोस्वामी जी ने उनके चित्त परिवर्तन के लिए शास्त्रीय प्रमाणों से प्रमाणित करते हुए उन्हें यह समझाने की कृपा की कि भक्त और भगवान एक ही हैं। इनमें द्वैत बुद्धि रखने वाला दुर्भाग्यशाली और एक बुद्धि रखने वाला सौभाग्यशाली कहलाता है। गोस्वामी जी के इन वचनों को सुनकर चुगली खाने वाले चुप तो हो गए, परंतु संतोष नहीं हुआ और कोई अन्य उपाय ढूंढने में प्रयत्नशील हो गए। देखा, मैंने बोला था ना कि लोग अपने आप से परेशान नहीं हैं, लेकिन आपकी तरक्की से ज़रूर परेशान हैं। वो भजन नहीं कर रहे, इस बात का उन्हें गम नहीं है। कोई ज़्यादा भजन कर रहा है, उस बात का उन्हें गम है। तो ऐसे ही ये लोग भी हमारे कल्याण पुजारी जी को तंग करने के लिए हमेशा आगे आते रहे। गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के युवा अवस्था को प्राप्त 2 पुत्र थे, जिनमें गोस्वामी श्री रासदास जी बड़े तथा गोस्वामी विलासदास जी छोटे थे। चुगलखोरों ने इन दोनों को बहकाकर अपने पिताश्री से उक्त बात कहने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन ये दोनों गोस्वामी श्री दामोदर वर जी से हठपूर्वक कहने लगे कि यह पुजारी एकदम भ्रष्ट हो गया है, श्री जी की अंग सेवा करने योग्य नहीं है, अतः इसे निकाल देना चाहिए। जब यह बात कल्याण पुजारी जी को ज्ञात हुई तो इन्होंने स्वयं ही मंदिर की ताली यानी चाबी गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के चरणों में समर्पित कर दी और अत्यंत उदास चित्त से वहाँ से उठकर चले आए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी किसी बात से गुरुकुल का कोई भी बालक असंतुष्ट हो। गोस्वामी जी तो साक्षात हितमूर्ति ही थे, उन्हें सबके हित की चिंता रहती थी। वे दोनों ही अवस्था में शांत और गंभीर बने रहे और किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन श्री जी की सेवा किसी दूसरे व्यक्ति ने ही की। अब श्री जी तो प्रीति की भूखी हैं। जय हो। कितनी प्यारी बात है। हमारी श्री जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत बहुत ही प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, करोड़ों 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 हीरा मणि इकट्ठे जुड़ जाएं तो भी श्री जी की सुंदरता का सामना नहीं कर सकते। श्री जी उनसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। आगे श्रवण करते हैं। जिसका नवीन पुजारी में सर्वथा अभाव था, यानी श्री जी जो हैं वो उस प्यार के लिए तरसी जो प्यार उन्हें कल्याण पुजारी जी देते थे, जिस भाव से वो सेवा करते थे। अब कोई दूसरा उस सेवा में आएगा तो वो भाव आना तो असंभव है। असंभव क्या, असंभव का भी असंभव है, हो ही नहीं सकता। रात्रि को श्री राधा वल्लभ लाल जी ने श्री गोस्वामी श्री दामोदर वर जी से स्वप्न में यह कहा कि नवीन पुजारी द्वारा समर्पित कोई भी भोग हमने स्वीकार नहीं किया है, अतः हम कल से ही भूखे हैं। जय हो। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, उन्होंने भोग खाया ही नहीं, भूखे रह गए। कल्याण पुजारी जी के हटा देने से हमारा चित्त बहुत दुखी है, क्योंकि उसकी तरह प्रीतिपूर्वक और सुरीतिपूर्वक सेवा, श्रृंगार और भोग कोई अन्य नहीं कर पाता है। मैंने कहा था ना, कोई भी श्री जी की सेवा में आ जाए, आप अपने इष्ट की सेवा में ही देख लीजिए, कोई दूसरा अगर आ जाए तो वो उस भाव से सेवा कर ही नहीं पाएगा और ना उस भाव से सेवा प्रभु एक्सेप्ट कर पाएंगे। और मुझ में और मेरे भक्त में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्याण को बुलाकर सेवा करने की आज्ञा दो। कल्याण की सेवा, श्रृंगार तथा भोग सामग्री पाना ही हमें स्वीकार है, अन्य किसी की नहीं। वही आकर जब भोग लगाएगा तभी हम जीवेंगे और तभी हमारा कष्ट दूर होगा। जय हो। सॉरी। कितनी कृपा है
कल्याण पुजारी जी पर कि राधा वल्लभ लाल किसी का भोग नहीं लेंगे, वो भोग लेंगे तो सिर्फ कल्याण पुजारी जी का। ऐसे ऐसे प्यारे भगवान के प्यारे बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। जय हो। गोसाई जी ने कल्याण पुजारी जी के साथ समस्त नाद बिंदु परिकर को बुलाकर स्वप्न द्वारा प्राप्त परमेष्ठ के उस आदेश को सुनाते हुए उन्हें भली भांति से समझाया और कल्याण पुजारी जी को मंदिर की ताली देकर आज्ञा की कि तुम अपनी निष्ठा एवं पूर्व रीति से ही प्रभु की सेवा करो। इस घटना से सबके चित्त परिवर्तित हो गए और मन क्रम वचन से उनकी प्रभु और भक्तों में अभेद बुद्धि हो गई। जय हो, जय हो। कितनी कृपा हुई, बहुत 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 कृपा हुई। कल्याण पुजारी जी की एक और बात भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो तत्कालीन महानुभावों के लिए भी आदर्श थी, और वह थी श्रीहित धर्म के प्रति उनकी उत्कंठ अनन्यता। ये अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल के मंदिर के अतिरिक्त किसी अन्य मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रसाद और चरणामृत तो लेने की बात ही दूर की है। अन्य महानुभाव जो कि अन्य मंदिरों के दर्शन करके आते थे, वे इनसे वहाँ के सुख सौंदर्य और वहाँ की श्री शोभा का वर्णन अतिरंजित रूप से किया करते थे। तब ये उनसे पूछते कि क्या आपने कहीं पर श्री लाल जी की जीवन संजीवनी श्री प्रिया जी की प्रधानता देखी है अथवा श्री कृष्ण जी को उनकी वंदना करते देखा है? यह बात यहाँ के सिवाय कहीं नहीं है। इसलिए आप लोगों को उचित है कि इधर उधर ना भटक कर अंतरंग और बहिरंग इन दोनों दृष्टियों से सदा सर्वदा अपने इष्ट के दर्शन करने चाहिए। दूसरी जगह दर्शन करने में एक और आपत्ति यह भी है कि यदि वहाँ की सेवा में अपने यहाँ से कोई विशेषता दिखलाई दे जाए तो अपने मंदिर के प्रति हीनता का भाव उदय हो सकता है, और यदि वहाँ कोई कमी दिखलाई दे जाए तो इससे अपराध में पड़ना पड़ता है। अतः अपने एक पातिव्रत धर्म में एकनिष्ठ होकर सर्वत्र एक वही अपने इष्ट ही विराज रहे हैं, यही विचारना होनी चाहिए। जब यह भावना परिपक्व हो जाएगी तब जगह जगह डोलने की अनावश्यक इच्छा का जन्म ही नहीं होगा, और इस प्रकार से कहीं पर भी न्यूनाधिक दिखने के अपराध से आप बच जाएंगे। क्योंकि वास्तव में बात यह है कि सच्चे और टकसाली रसिक हैं, उन्हें श्री राधा चरण प्रधानता वाले स्थलों में ही सुख की अनुभूति होती है, अन्यत्र नहीं। जय हो। कितनी प्यारी बात बताई है ना इन्होंने, और कितने प्रेम से समझाया है। इसलिए वो किसी और मंदिर में भी नहीं जाते थे। इस प्रकार से कल्याण पुजारी जी ने अपने आदर्श चरित्रों द्वारा अपने जीवन में प्रेम रस उपासना एवं हित रस रीति का प्रत्यक्ष दर्शन कराते थे। कल्याण पुजारी जी की अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी में बड़ी अनन्य निष्ठा थी, और उसी के बल पर इन्होंने उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की हुई थी। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। ऐसे चरित्र श्रवण करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप सब जो ये चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और उनसे कहिए कि सारे चरित्रों का श्रवण करें। भक्तमाल के जो भी चरित्र हैं, यानी ये भक्त जो प्रभु के कृपा पात्र हैं, उन सब भक्तों पे एक अनन्य एक विशेष कृपा है प्रभु की, जिसे शब्दों में बोल पाना ही असंभव है। ये तो हम छोटे छोटे रूपों में कथा का श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन काल को देखेंगे तो बहुत बड़ा जीवन काल, बहुत चमत्कार देखे हैं उन्होंने। लेकिन हमें इन छोटे छोटे चरित्रों से ये सीखना चाहिए कि इन चरित्रों के माध्यम से ही हम इतना कुछ समझ पा रहे हैं,
तो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त नहीं किया होगा, और वो प्राप्त कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ एक ही कृपा, प्रभु भजन, प्रभु का आश्रय, प्रभु के साथ उनका लाड प्यार, प्रभु के साथ संबंध। इन प्रभु के साथ आप भी संबंध बना लीजिए, आपके जीवन का भी उद्धार हो जाएगा। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।